हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये लॉ दिए थे माइकल फेराडे ने। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिकली दो लॉ होते हैं। ठीक है, पहला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की कोई भी प्रोसेस में, ठीक है, एक एनोड लेते हैं, एक कैथोड लेते हैं। मेटल का जो आयन होता है किसकी तरफ जाता है, देखिए इसको एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसको क्या कहेंगे हम, कैथोड। ये पॉजिटिव साइड से लगा हुआ है बैटरी के तो इसको क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड को एनोड। मेटल का जो आयन होगा वो Mn पॉजिटिव होगा, मतलब ये कैथोड की तरफ चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, N इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे तो ये क्या बना लेगा, सॉलिड मेटल बना लेगा। ये सॉलिड मेटल कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कितना मास कैथोड पे जमा होगा, उस मेटल का कितना मास जमा होगा, जबकि हमें उसका चार्ज पता हो। कैसे, देखिए, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यदि हम मास मेटल का कैपिटल M लें तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q के, वेर M इज मास ऑफ मेटल आयन एंड Q इज चार्ज। क्लियर है। हमने कल एक फॉर्मूला देखा था, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो M विल नाउ प्रोपोर्शनल टू IT। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू लगाएगा और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा जिसको हम डिनोट करेंगे Z से। ये जो Z होता है ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। क्लियर है। ये डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी माइकल फेराडे ने दिया था। इसे समझने के लिए हमें सीरीज में सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, कंसिडर करिए ये दो सेल हैं, इन्हें हमें एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट करा है थ्रू अ रजिस्टर। ये टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसीलिए ये वाला क्या हो गया आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव फिर से किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से कनेक्ट होगा और लास्ट इलेक्ट्रोड हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, मान लीजिए ये कॉपर सेल है और ये सिल्वर सेल है। क्लियर है। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग इसका कॉपर का जो मास है जितना डिपॉजिट होगा अपॉन इसी का इक्विवेलेंट मास बराबर होगा सिल्वर के मास के डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। देखें इसका स्टेटमेंट, when same quantity of electricity is passed through different electrodes connected in series, then mass of substance liberated from electrode or deposited at electrode are in the ratio of their chemical equivalent masses or ratio of their electrochemical equivalent। ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसको समझे तो जो मास होगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट मास के। किसी भी एक मेटल के लिए ले लें, मतलब मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा। क्लियर है। दो अलग अलग सेल की जब हम बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने अपने एग्जांपल में लिया था कॉपर और सिल्वर के, उन दोनों सेल का अगर हमें रिलेशन देखना है तो वो क्या होगा, देखिएगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, मास का मतलब होता है कितना मास डिपॉजिट हुआ और इक्विवेलेंट मास, हाँ इक्विवेलेंट मास को समझिए। तो इक्विवेलेंट मास हम किसी भी मेटल का कैसे पता कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास, मतलब एक मोल का मास या उसका एटॉमिक मास अपॉन उसका वैलेंसी। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट मास अगर हमें कॉपर का पता करना हो तो कॉपर का मोलर मास कितना होता है 63.5 अपॉन कॉपर की वैलेंसी होती है 2,
तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 31.75, ये हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमें जो पता करना है वो ये करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का मास होता है 108, सिल्वर का वैलेंसी होता है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना आया 108। ठीक है, ये वैल्यू जब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट मास से रख देंगे तो मास ऑफ कॉपर अगर हमें पता हो तो मास ऑफ सिल्वर हम निकाल सकते हैं, या वाइस वर्सा। ये था फैराडे का